મજામાં ને? આજે આપણે ધોરણ 8 विषय हिंदी विषयांक कच्छ की शेर, जिसमें पार्ट 1 में हमने देखा कि कच्छ का प्रवेश द्वार यानी सामखियाली, कच्छ में प्रवेश करने के लिए हमें सामखियाली से होते हुए जाना पड़ेगा और कच्छ की यात्रा भी यहीं से प्रारंभ होती है। फिर उत्तर दिशा से यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं तो वहां पर रापर और धोलावीरा आएगा, जो कहते हैं कि 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। फिर उत्तर दिशा से हमें पश्चिम की यात्रा शुरू करनी है। उत्तर दिशा के बाद तो वहां पर भचाऊ, गांधीधाम, आदिपुर और गोपालपुरी जो है औद्योगिक शहरों का शहर माना जाता है। फिर कंडला बंदर आता है, जो कंडला बंदर है वहां की प्रजा के लिए अति महत्वपूर्ण है। और कंडला से हमें दक्षिण की ओर यात्रा प्रारंभ करनी है तो वहां पर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है, जो 2500 वर्ष पुराना वहां पर जिनालय है और कहते हैं कि उसके पुनः निर्माण का कार्य जो है बहुत जोरों से चल रहा है। उसके बाद मुंद्रा शहर तहसील की कहते हैं कि तहसील का मुख्यालय भी है। और मांडवी जो है वह बंदरगाह है। VRTI जो ग्रामीण संस्था है। बिदड़ा गांव जो है, बिदड़ा गांव में अंतरराष्ट्रीय अस्पताल है। और नलिया जो है शहर तहसील का केंद्र है, यानी नलिया शहर जो है, ये नलिया शहर जो है तहसील का मुख्य केंद्र है और वहां पर वायुसेना का मुख्य अड्डा है। अब हमें यात्रा कहां से प्रारंभ करनी है? नलिया से। कहां से? नलिया शहर से। नलिया शहर से हमें यात्रा जो है प्रारंभ करनी है। कहते हैं कि 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन, पौराणिक एवं धार्मिक स्थान आता है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। वहां कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है, जहां से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। यानी हमें दक्षिण की ओर से नलिया जो है, नलिया शहर हमें जाना है। वहां से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद क्या आएगा? नारायण सरोवर। क्या आएगा? नारायण सरोवर, जो अति प्राचीन, पौराणिक और आध्यात्मिक धार्मिक स्थान है। और उसके बाद वहां पर कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है, कोटेश्वर मंदिर। ये कोटेश्वर मंदिर है, कहा जाता है कि यहाँ से रावण गुजरा था। कहाँ से? यहाँ से रावण गुजरा था और यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। हमने देखा कच्छ का प्रवेश द्वार, कच्छ की यात्रा उत्तर दिशा से प्रारंभ होती है, फिर पश्चिम दिशा, फिर दक्षिण दिशा। उसके बाद हमें आना है नलिया शहर में। नलिया शहर में 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर आता है। नारायण सरोवर जो है वह अति प्राचीन, पौराणिक और धार्मिक स्थान है। वहां पर कोटेश्वर नामक मंदिर जो है अति प्राचीन मंदिर है और वह कहते हैं कि वहां से रावण जो है गुजरा था, यानी पसार हुआ था। इस स्थान पर यानी कि यहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त जो है अति
सूर्यास्त के दर्शन करना आकर्षण का केंद्र है। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक के चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। यहाँ एक किला है, उसके बगल में पानंद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। यानी कि नारायण सरोवर से हमें निकलकर कहाँ आना है? लखपत आना है। कहाँ? लखपत। यानी नारायण सरोवर से हम यात्रा प्रारंभ करेंगे तो लखपत आएगा, और लखपत अति प्राचीन स्थल है। क्या है? अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। क्या है? गुरुद्वारा है। गुरु नानक के चरण रज से पवित्र इस धरती पर गुरुद्वारा है। एक समय का यह शहर जो है समृद्ध शहर था। कौन सा था? समृद्ध शहर था, लेकिन आज जीर्णावस्था में होते हुए भी, यानी गिर जाने की अवस्था में, जीर्ण बहुत प्राचीन है इसलिए जीर्ण अवस्था है में होते हुए भी यह स्थान जो है अति दर्शनीय है। यहाँ एक किला है। क्या है? एक किला है। उसके बगल में पानंद्रो खनिज संपत्ति के लिए किले के पास, बगल यानी पास, पानंद्रो पानंद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। विद्युत निर्माण का केंद्र है। क्या है? विद्युत निर्माण का केंद्र। यानी नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने से नारायण सरोवर आएगा। नारायण सरोवर जो है अति प्राचीन पौराणिक एवं धार्मिक मंदिर है। वहाँ पर कोटेश्वर नामक मंदिर है, जहाँ से रावण पसार हुआ था, और कहते हैं कि वहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त के दर्शन अति आकर्षण का केंद्र है। नारायण सरोवर के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ लखपत आएगा, और कहते हैं कि लखपत जो है अति प्राचीन स्थल है। वहाँ गुरु नानक के चरण रज से, पावन चरण रज से वहाँ पर गुरुद्वारा है, और उसके पास किले के पास एक किला है, और किले के पास एक पानंद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है, और उसे विद्युत निर्माण का केंद्र भी माना जाता है। यानी कि गुरुद्वारा के पास एक किला है, किले के पास पानंद्रो जो है वो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है, और उसे विद्युत निर्माण का केंद्र भी माना जाता है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजीपीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। यहाँ पीर की मजार है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। रास्ते में माता का मठ नामक धार्मिक स्थान है, जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। आगे नखत्राना प्राकृतिक नजारों का केंद्र बना है। रास्ते में चौक, पुरेश्वर मंदिर, वांढाई जैसे मनोहरी प्राचीन स्थान है। यानी लखपत से, कहां से? लखपत से हमें किस ओर जाना है? मध्य कच्छ की ओर। लखपत से मध्य कच्छ की ओर जाना है।
वहां पर क्या आगे बढ़ने से वहां पर क्या है, हाजी पीर की मजहार, हाजी पीर जो मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। पीर की मजार है, रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है, यानी हाजी पीर से रेगिस्तान की यानी कि रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है, यानी यहाँ से रेगिस्तान जो है दिखाई देता है। उसके बाद आगे चलते हैं तो रास्ते में माता का मठ आता है। क्या आता है? माता का मठ। देखो लखपत से हम मध्य कच्छ की ओर जाएंगे तो कुछ आगे चलेंगे तो हाजी पीर का स्थान आएगा जो मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है, यानी कि पीर की मजार आती है। वहां से हमें रेगिस्तान की झांकी होती है, यानी कि रेगिस्तान दिखाई देता है। उसके बाद रास्ते में माता का मठ आता है जो धार्मिक स्थान है, और वहां पर कहते हैं कि नवरात्रि में श्रद्धा भाव से यात्रालुओं पद यात्रा करते हुए आते हैं। उसके आगे हमें जाना है तो वहां पर आएगा नखत्राना, यानी माता के मठ से हम आगे जाएंगे तो वहां पर आएगा नखत्राना। क्या आएगा? नखत्राना। नखत्राना जो है प्राकृतिक नजारों का केंद्र बना है। रास्ते में और भी बहुत कुछ आता है। रास्ते में चक्ष पुरेश्वर मंदिर, वांढाई जैसे मनोहरी प्राचीन स्थान है। ये क्या है? प्राचीन स्थान है। यानी कि हम सबसे पहले क्या नलिया से हमें 1 घंटे की यात्रा तय करनी है, यानी कि नलिया से हम 1 घंटे की यात्रा करते हैं तो रास्ते में नारायण सरोवर आएगा। नारायण सरोवर से हम वहां पर कोटेश्वर मंदिर जो है वो वहां पर से कहते हैं कि रावण जो है पसार हुआ था, और अति प्राचीन और धार्मिक एवं पौराणिक स्थान जो है वहां पर से सूर्योदय और सूर्यास्त के दर्शन यात्रालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। और उसके बाद कहते हैं कि नलिया से हमें यानी कि नारायण सरोवर से हम कहा जाएंगे? लखपत जाएंगे। तो लखपत जो है वह अति प्राचीन स्थल है। वो कहते हैं कि गुरु नानक की चरण रज से पावन इस पवित्र भूमि पर गुरुद्वारा है, और गुरुद्वारा के पास एक किला है। किले के पास कहते हैं कि किले के पास ही पानंद्रो जो है खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। विद्युत निर्माण का केंद्र भी है। और अब लखपत से हमें मध्य कच्छ की ओर जाना है। मध्य कच्छ में क्या है? हाजी पीर, यानी कि जो मुसलमानों की श्रद्धा का स्थान है वह हाजी पीर की मजार है। वहां से रेगिस्तान की झांकी होती है, यानी कि रेगिस्तान दिखाई देता है। उसके बाद रास्ते में माता का मठ आता है जो धार्मिक स्थान है। वहां पर नवरात्रि पर यात्रालुओं पग यात्रा करके दर्शन के लिए आते हैं। और माता के मठ से हमें कहाँ जाना है? नखत्राना जाएंगे तो कहते हैं कि अति प्राचीन स्थान है और प्राकृतिक नजारों का केंद्र है। रास्ते में चक्ष पुरेश्वर मंदिर और वांढाई ये प्राचीन स्थान भी आते हैं। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। आयना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरस तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। सन 2001 के भूचाल ने इसे खंडित किया तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके
और सुंदर शहर बना दिया। अब इन सब स्थानों के बाद क्या आएगा? कच्छ का मुख्य केंद्र क्या है? भुज। भुज क्या है? कच्छ का मुख्य केंद्र है, मुख्य केंद्र है। और भुज पहुंचते ही हमें उनके वैभव की यानी उनकी प्रतिष्ठा का परिचय होता है। क्या क्या है वहां पर? आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीर रस तालाब, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय, आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफेद रेगिस्तान को देखना एक आनंदीय घटना है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। जैसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है जो ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है जो अविस्मरणीय स्मृतियां छोड़ जाती है। कहा जाता है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। यानी कि भुज में हम प्रवेश करेंगे तो हमें उनका जो वैभव है उसका ख्याल आएगा। यानी कि वहां पर हम आईना महल देख सकेंगे, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि सभी जो है वो आकर्षण के केंद्र है। उसके बाद भुज से हमें उत्तर दिशा की ओर जाना है। कहाँ? उत्तर दिशा की ओर। कहाँ से? भुज से उत्तर दिशा की ओर जाना है और वहां खावड़ा में, कहां पर? खावड़ा में काला डूंगर है। काला डूंगर जो है पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी कर सकते हैं। यानी इस डूंगर पर चढ़कर हम रेगिस्तान की झांकी कर सकते हैं। ये एक अनूठा अनुभव है। यानी कि इस पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान को देखना एक अलग ही अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा यहाँ पर रणोत्सव का आयोजन होता है। क्या होता है? रणोत्सव। सरकार एवं जनता के द्वारा यहाँ पर रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। उसके बाद भुज से, कहां से? भुज से अंजार जाया जाता है।
अंजार जाया जाता है। आगे बढ़ते ही भुज से अंजार की ओर बढ़ते ही सृजन नाम की ये संस्था आती है। इस संस्था में कहते हैं कि लोगों की हस्तकला का परिचय होता है। क्या होता है यहाँ पर? हस्तकला का परिचय। हमें सृजन संस्था में लोगों की हस्तकला का परिचय देखने को मिलता है। उसके बाद जेसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है। जेसल तोरल की समाधि जो कहते हैं हम, जेसल तोरल की स्मृति में जो मंदिर बना है वह ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम हम जा सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि बारी जो है वहां से सूरजबारी नामक जो स्थान है वहां पर यात्रा जो है हमारी पूर्ण होती है। जो अविस्मरणीय स्मृतियां छोड़ जाती है। हमारी यात्रा की शुरुआत शाम खियाली से होती है। जो शाम खियाली जो है कच्छ का प्रवेश द्वार है और पूर्ण जो है यात्रा पूर्ण कहाँ होती है? सूरजबारी से। जो यात्रा अविस्मरणीय है। कहते हैं कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, इसलिए एक बार कच्छ की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। कच्छ जो है गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। अब हम होमवर्क देख ले तो होमवर्क में आपको स्वाध्याय करना है 1 टाइम, ठीक है? एक बार लिखना है। इसका स्वाध्याय जो है वह कंप्लीट करना है।